नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 5006 में पोस्टिंग ऑर्डर आ चुका है, यानी जो अब बता दिया गया है कि आपको कौन सा जिला मिला है और उस जिले में कौन सा सेंटर मिला है। आपने अब तक चेक नहीं किया तो आपको हम बता देंगे कि आपको कैसे चेक करना है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और कब तक जो है आपको ज्वाइनिंग करने का मौका दिया गया है, लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर जो आपके मन में चल रहा है, कैरेक्टर को लेकर के, देखिए मैं जो है कई दिनों से इस बात को कह रहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हालांकि कई लोग बता रहे थे कि लगेगा लगेगा, लेकिन जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे, इस पूरे डिटेल्स को देखेंगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कहीं चर्चा नजर नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और समझिए, देखिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। सीधे हम आपको ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसी को आपको लेकर चलते हैं। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा आखिर हम इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो जो है मैं उसके बारे में भी बता दूंगा इस वीडियो के आखिर में। तो यहाँ पे देखिएगा, यही जो है पूरा का पूरा पीडीएफ है जो जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा इसमें क्या बातें कही गई है, यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हड़बड़ाइएगा मत कोई भी। यहाँ पे देखिए क्या बात कहा गया है। कहा गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 8/2025 द्वारा राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत HSC RBSK या NUHM मतलब कि अर्बन वाला है कार्यक्रम के अधीन प्रकाशित एएनएम के संविदागत रिक्त पदों के विरुद्ध चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को जो है आपको निर्धारित मानदेय के हिसाब 15,000 प्रति माह और उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजन एवं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 5 में उल्लिखित जिला आवंटित करते हुए सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन जो स्तंभ 6 में अंकित स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित किया जाता है। ध्यान से आप समझेंगे, जो पूरा पीडीएफ है इसको आप समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे आपको कैसे मिलाना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाना है, फिर आपका नाम मिलाना, दुर्गावती कुमारी जैसे ये हो गया, जो है आपको चयनित कोटि मिलाना है और आपको जो आवंटित जिला और इस जिला में आपको कौन सा जगह मिला है ये आपको देखना है। तो आपको कहाँ जाना है जी, तो आपको अपने जिले के जो है आपको सिविल सर्जन होते हैं वहाँ पे जाना है। और इस तरीके से पूरा लिस्ट दिया गया है और इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो टोटल 2 से 6 पेज का है। ठीक है, तो एक बार जो मैं क्या करता हूँ कि पूरा आखिर में चलता हूँ जहाँ पर आपके लिए कुछ बातें रखी गई हैं। ठीक है, तो पूरा आप लोग मिला लीजिए इस तरीके से। और इस तरीके से जब आप मिला लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी बातें रह जाएगी जिसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको टोटल 4,954 लोगों का लिस्ट जारी किया गया। लास्ट सबसे निशा कुमारी है और इस तरीके से आप मिला लीजिए। ठीक है, ये आपका जिला है और ये आपका जगह है। ठीक है, अब क्या बात है इसको आप देखिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो है आपको 20 अप्रैल 2026 तक आपको जो है कहाँ जो है आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेना है। यहाँ पे दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक जो है आपको ज्वाइनिंग करना है। मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, आपको समय मिलेगा ज्वाइनिंग करने के लिए। तो 20 अप्रैल तक आपको जो है ज्वाइनिंग करना है, इस डेट को आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं हड़बड़ाना है कि कल ही पहुंच गए सब बिना डॉक्यूमेंट्स लिए हुए। 20 अप्रैल तक का टाइम है, कोई हड़बड़ाइएगा मत, कई लोग बाहर हैं मुझे पता है। ठीक है, स्तंभ 5 में आवंटित जिला के सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष एवं स्वयं उपस्थित होकर अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान देने के उपरांत तत्काल जो है स्तंभ जो 6 है उसमें अंकित पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, पहले आपको जाना है सिविल सर्जन के पास और उसके बाद से आपको वहाँ पे जहाँ पे आपका जगह है वहाँ पे पहुँचना है। संबंधित सिविल सर्जन एवं सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को निर्देशित किया जाता है कि एएनएम अभ्यर्थी के योगदान के पश्चात अविलंबित जो है संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में कार्य लेना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के द्वारा अविलंबित योगदान स्वीकृत कर संबंधित नौ पदस्थापित एएनएम को संसूचित किया जाएगा। ठीक है, ये काम बहुत जल्दी से होगा आपका। यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में एएनएम की प्रतिनियुक्ति अनंत स्वतंत्र संस्थान में नहीं की जाएगी। ऐसा किए जाने की स्थिति में संबंधित एएनएम का मानदेय अनुमान्य होगा। मतलब जहाँ पे जो कहा जाएगा आपको वहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, आगे देखिएगा, कोई योगदान के तुरंत बाद 1,000 रुपये का, मैं जो है आपको बोल रहा था 1,000 रुपये का आपको इस बॉन्ड पेपर लगेगा,
वही बात यहाँ पे भी कही गई कि 1000 रुपये के यहाँ पे 2 लगने वाला है। ठीक है, नॉन जो है जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगेगा, 2 मांगा लिया, हालांकि पहले 1 ही लगता था, लेकिन अब जो यहाँ पे 2 आपको देने होंगे 1,000 रुपये के, मतलब 1000 का 2, मतलब वही 2000 रुपये का आपका ये काम हो गया। स्टाम्प पेपर आपको ले जाना है वही 2000 रुपये, 1,000 रुपये का 2। पासपोर्ट आकार के दो जो है आपको फोटोग्राफ लेने हैं। कोई एनओसी है तो एनओसी लेना है, मतलब कहीं पर काम कर रहे हैं। एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि कहाँ पे होगा, सिविल सर्जन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्तर से निर्गत हो। मतलब जहाँ पे आप पोस्टिंग करने जाएंगे ना, उसी जिले में आप बनवा लीजिएगा, उसी सदर हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे आपका जो है सीएस का ऑफिस भी होता है और उसी सदर हॉस्पिटल से बन जाता है। ठीक है, संबंधित सिविल सर्जन सचिव के समक्ष जो है स्वयं उपस्थित होकर जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बॉन्ड एवं जो है एकरारनामा जो है संपन्न कराएंगे। मतलब ये सब लेकर के आपको जाने हैं। ठीक है, उक्त नौ चयनित एएनएम अभ्यर्थी में से किसी के पूर्व से सरकारी सेवा या किसी अन्य संस्था में नियमित अथवा अनुबंध पर नियोजित संस्थान के समक्ष अधिकारियों से प्राप्त अनापत्ति एनओसी जमा करने दे। मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेना होगा। ठीक है, यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया गया है और इसको जो है बढ़ा करके आपको 60 साल तक किया जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि जो है नियमितीकरण और पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं किया जाएगा और आवंटित जिला स्वास्थ्य संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा बॉन्ड एवं एकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने जाने का कोई भत्ता, मतलब यही किराया वराया कोई नहीं मिलेगा आपको। ना होता है कि हम जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने तो हमको पैसा मिले, नहीं मिलेगा, ये बातें कही गई। इसके अलावा सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को संविदागत नियोजन के द्वारा काउंसलिंग में जो है समर्पित विभिन्न प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फलाफल से प्रभावित होगा। मतलब आपका सारा सर्टिफिकेट एक बार और जांच किया जाएगा। ठीक है, विज्ञापन 8/2025 के विस्तृत निर्देशों की कर्णिका इतना में अंकित शर्तों के तहत वैसे अभ्यर्थी जो एएनएम पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं उन लोग वैसे अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आपको जो वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपको डीवी के समय दिया गया था, उसको लेके जाना है, उसका फोटो स्टेट लेके जाना है और उस एक कॉपी फोटो स्टेट लेके जाना है। 2 कॉपी ले लीजिएगा फोटो स्टेट और उस पर साइन कर लेना है। ठीक है, और उस पर साइन करके जो है सो प्रमाणित कर लेना है। और सबसे मेन ये वाला है, आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो है आपको जो है 1,000 रुपये का 2 बॉन्ड पेपर लेके जाना है। ठीक है, बस यही 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको लग रही है और बाकी कुछ नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सब जानकारी मिलते रहे। आप PDF कैसे करेंगे, तो PDF डाउनलोड करने के लिए मैं नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।